फाइन। सो क्या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, या फिर अगर आप अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो और ये सोच रहे हो कि जो महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम होती है ये क्या होती है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं ये लेकर के कि क्या हमें ये एग्जाम देना जरूरी है, और ये एग्जाम जो है ये आखिर होती क्या है, इसमें प्रोसीजर जो है कि क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे वो सारी बातें डिस्कस करूंगी जो आप जानना चाहते हैं रिगार्डिंग महाराष्ट्र 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि क्या ये एग्जाम देना कंपलसरी है, क्या बिना इस एग्जाम को दिए क्या हम लॉ कॉलेज में नहीं जा सकते? तो द आंसर इज यस गाइस, इस एग्जाम को देना कंपलसरी होता है। बिना इस एंट्रेंस एग्जाम को दिए आपका महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो सकता है। अब ये एग्जाम जो है ये 2025 जो है में होने वाली है, उसका एक्सपेक्टेड मंथ जो है वो है मार्च मंथ। तो अगर आप वीडियो को इस वक्त देख रहे हो जहां पे आप नवंबर या दिसंबर मंथ में हो, तो बहुत कम टाइम बाकी है गाइस। प्रिपरेशन जो है आपको जल्द से जल्द स्टार्ट करनी होगी, बिकॉज ये एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें 80,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम लिखते हैं। जो टॉप कॉलेजेस होती है उसकी सीट्स जो है बहुत ही ज्यादा कम होती है। अब ये कैसे प्रिपरेशन करना है और ये एग्जाम जो है इसका क्या एडमिशन प्रोसीजर होता है, ये सारी बातें जो है हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब गाइस सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है ये उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइंड है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो या फिर अगर आप कॉमर्स या साइंस से हो, आप कोई भी स्ट्रीम से हो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर कर सकते हो। और नॉट नेसेसरी कि आपका ग्रेजुएशन जो है इसी साल में कंप्लीट हुआ होना चाहिए या इतने एज तक के ही स्टूडेंट्स जो है वो अलाउड है। ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। सो अगर लेट अस से आपका ग्रेजुएशन इस साल जो है कंप्लीट हुआ है, 2024 में हुआ है या फिर उसके पहले हुआ है, चाहे वो 1980s के जमाने में भी क्यों ना हुआ हो, आप लोग जो है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। एंड हाँ, अगर आपका ग्रेजुएशन 2025 में होने वाला है कंप्लीट, तो भी आप महाराष्ट्र लॉ सीटी 2025 के एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो। तो ये वो स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं 3 ईयर एलएलबी एग्जाम जो 12th स्टैंडर्ड में उसके कंप्लीट होने के बाद जो 5 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम होता है उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद वाला जो 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम है वो परस्यू करना चाहते हैं। अब ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं: लीगल, जीके करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। ये उनका वेटेज है। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है होते हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो विथ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जो है जल्दी भी के यूट्यूब चैनल पे आएगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट जाके कर लो। अब एग्जाम जो है इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो गाइस, जो पेपर है ये पूरा का पूरा पेपर जो है एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू पेपर का मतलब होता है एक सवाल दिया जाएगा और उसके बाद आपको ऑप्शंस होंगे, आपको सही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश या मराठी, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर सपोजिंगली आपने अपना स्कूलिंग या फिर अगर अपना ग्रेजुएशन जो है मराठी में किया हुआ है, तो आपकी अगर वो मदर टंग है, आप उसमें कंफर्टेबल हो, तो आप मराठी में भी पेपर क्या कर सकते हो, अपीयर कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि पेपर में कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि पूरा पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है जहां पे आपको कंप्यूटर पे आंसर मार्क करने होते हैं। तो इस पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 मार्क के लिए, जिसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। और उस पूरे पेपर को कंप्लीट करने के लिए हमें जो समय मिलता है वो है सिर्फ 120 मिनट, यानी कि 1 मिनट से भी कम का समय जो है हमें मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और हमें सारे क्वेश्चंस जो है मार्क करके आने हैं। क्यों मार्क करना है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसीलिए। तो अगर गलत आंसर चला भी गया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं होती है। अब रही बात कि इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, तो द आंसर इज इसका कोई पासिंग मार्क नहीं होता है। अगर किसी स्टूडेंट को 1 मार्क भी आ गया ना 150 में से, तो भी वो स्टूडेंट पास होता है।
ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे स्कोर मैटर करता है, पास या फेल नहीं आता है इस एग्जाम के रिजल्ट में। तो अगर आइडियली आप टॉप कॉलेजेस जैसे कि जीएलसी मुंबई, आईएलएस, केसी, इन कॉलेजेस को अगर टारगेट कर रहे हो, तो आपका स्कोर जो है 125 प्लस होना चाहिए। तब जाके आपका एडमिशन जो है इन टॉप कॉलेजेस में हो पाएगा। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें टॉप कॉलेजेस जो है यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें कोई और कॉलेज भी चल जाएगा, तो भी एक अच्छा स्कोर जो है वो होगा जहाँ पे आपका स्कोर 100 प्लस है। क्योंकि कंपटीशन बहुत है, 85,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम को अपीयर करते हैं और सीट्स बहुत ज्यादा कम होती है। तो अगर आपका टारगेट है कि आपको अच्छे स्कोर से पास होना है, तो बहुत जरूरी होता है उसकी सही तरीके से प्रिपरेशन करना। और इसीलिए बीएडुकेयर विच इज नोन फॉर इट्स रैंकर्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, हर साल जो है 100 प्लस स्टूडेंट्स बीएडुकेयर से महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेजेस में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ठीक इन्हीं स्टूडेंट्स के जैसे अगर आप भी इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करके एक टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो, तो बैच जो है गाइस ये स्टार्ट हो रहा है, जहां पे आप अपनी लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई का आरंभ कर सकते हो विद द ऑनलाइन लाइव स्मार्ट बैच। 2025 के लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है 11th ऑफ नवंबर से। इसका टाइमिंग जो है आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हो, 7 to 9 AM होगा। घर बैठे बैठे आप ये लेक्चर्स अटेंड करोगे, जहाँ पे आपके पूरे सिलेबस कवर किए जाएंगे। जो भी डाउट्स है आप वो एक्सपर्ट टीचर्स जो सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट है, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट टीचर्स होंगे जिनको आप डाउट क्लियरेंस भी कर सकते हो वन ऑन वन बात करके। जैसे कॉल पे बात होता है, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्या कर सकते हो, डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। और ऐसा ही नहीं, अगर सपोजिंगली आपको रिवीजन करना है, तो दोबारा से लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? बीएडुकेयर के पास मिलेंगे, जहाँ पे उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी रिवीजन के लिए। और अगर कोई लेक्चर आपने मिस कर दिया है, तो वो भी आपको सब कुछ रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जिसका एक्सेस आपके पास एग्जाम की डेट तक रहेगा। नॉट ओनली दैट, सही कंटेंट के लिए 4 सब्जेक्ट वाइज बुक्स मिलेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर एमसीक्यू में आता है, तो 300 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट, वो भी सारे सब्जेक्ट्स के, ताकि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो सके। करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस के लिए हर हफ्ते वीकली करंट अफेयर टेस्ट होगा। ना केवल उतना, बल्कि पूरा पेपर में कैसे टाइम मैनेज करना है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, ये चीज के लिए आपको 10 मॉक टेस्ट एग्जाम मिलेंगे विद एनालिसिस एंड रिपोर्ट। एंड इतना ही नहीं, एग्जाम के ठीक पहले अगर हम खुद से रिवीजन करें तो अलग होता है, और अगर टीचर रिवीजन करवाए तो अलग होता है। तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र बैच जो रिवीजन बैच होती है, इसका भी आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। तो फटाफट से गाइस इस पर्टिकुलर आरंभ बैच को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई का आरंभ करिए, ताकि आपका जो सिलेबस है से 2.5 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सफिशियंट टाइम मिल सके रिवीजन के लिए। रही बात एडमिशन प्रोसीजर की, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें इस एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करते वक्त एक चीज जो ध्यान में रखनी है, वो ये है कि एग्जाम के डेट्स को हमें मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। अब डेट्स कैसे डिसाइड होती है, ये सीईटी सेल अनाउंस करता है। तो जैसे ही डेट का कोई भी अपडेट आएगा, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। फिर एक हॉल टिकट इशू की जाती है, जहाँ पे हमें एक सेंटर का एड्रेस दिया जाता है, जहाँ पे जाके हमें उस एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर करना है। उसके बाद रिजल्ट आता है, और फिर आता है आपका ऑनलाइन कैप राउंड, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। सही डॉक्यूमेंट सही समय पे सबमिट करेंगे, तब जाके हमारा एडमिशन जो है इस कॉलेज में होता है। और बीएडुकेयर आपके इन सारे स्टेप्स में आपके साथ है। तो स्टे ट्यून्ड विद बीएडुकेयर। सारे अपडेट्स जो महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम को लेके है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आप देखना चाहते हो कि ये एंट्रेंस एग्जाम का कैसा डिफिकल्टी लेवल है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट जो है गाइज आपको दिया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। फटाफट इन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए देख रहे हो, या आपको इस एग्जाम के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप हमारे जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर, यहाँ पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको डिटेल्ड जानकारी जो है ये मिल जाएगी।
स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर फॉर मोर सच अपडेट्स एंड मेक श्योर करिए कि आप सारे जो प्रिपरेशन है ये सही तरीके से और सही कंटेंट के साथ कर रहे हैं। और अगर किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।